भारत धर्मनिरपेक्ष है तो सेकुलर क्यों बनाया गया? सबसे पहले हमें जवाब भारत सरकार दे कि अगर भारत धर्मनिरपेक्ष है, अगर हमको सेकुलर बोलते हो तो पहले यह बताओ बंटवारा क्यों किया? अगर बंटवारा ही करना था और मुस्लिम भारत के अंदर रह सकते थे तो एक ही विशेष समुदाय को 3 देश देने की क्या जरूरत पड़ गई? पहले कहते थे कि रामचंद्र कह गए सिया से एक दिन ऐसा आएगा, है ना, तिनका कौवा मोती। आज समय बदल गया है, राम भक्तों ने आगाज कर दिया है और कह दिया है कि रामचंद्र ने अब कह दिया है फिर से सिया से कि अब एक दिन ऐसा आएगा कि अब्दुल का बच्चा सनातन धर्म में वापसी होगा और फिर से हिंदू कहलाएगा। हमारे बच्चों की नाड़ पे चाकू रख देंगे और हम गाली भी नहीं देंगे। हमारे बच्चों की नाड़ पे चाकू रख दें और हम गाली भी ना दें। अरे मेरी बात सुनो, घर में हमारे भी लोहा लंगर पड़ा हुआ है। टाइगर राजा सिंह के चिल्लाने से या भड़काऊ बयान देने से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा क्या? मोदी सरकार चाहेगी तभी बनेगा। पत्रकार महोदय असदुद्दीन ओवैसी और उनके 2-4 चमचे भाई, उनके रोकने से चिल्लाने से रुक भी नहीं जाएगा। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, ये इनको स्वीकार करना होगा। लेकिन ये नहीं है उनका नाम टाइगर राजा सिंह है, लेकिन कभी कभी वो टाइगरों वाले बयान भी देते हैं। अब टाइगर वाले बयान देने में कब वो अपनी जुबान को फिसला देते हैं ये अलग बात है कि वो कभी कभी भड़काऊ भी हो जाते हैं। कभी कभी उनको लगता है, लोगों को लगता है विवादास्पद बयान ज्यादा है, लेकिन जब उनके प्रशंसक उनको सुनते हैं तो उनकी ऊर्जा 10 गुना बढ़ जाती है। तो ऐसी प्रशंसक हमारे साथ हैं, प्रशंसकों से ही जानेंगे उनके बारे में। हम तो पत्रकार है, इतनी खुल के अपनी राय नहीं रख पाएंगे, लेकिन प्रशंसक रखेंगे। क्या कहते हैं टी राजा सिंह के बारे में? हम क्या कहते हैं, ये तो असदुद्दीन ओवैसी से पूछिए, वही सब कहते हैं कि टाइगर राजा सिंह के बच्चे को उठा लेंगे, किडनैप कर लेंगे। हम तो साफ कहते हैं मादा तुम्हारी हो ना तो एक बार उठा के तो देखो, अगर ना हैदराबाद छुड़वा दिया तो नाम बदल देना हिंदुस्तान के हिंदुओं का। वो टाइगर राजा है भाई साहब, जितना खुल के आप ओवैसी का नाम ले रहे हैं उतना खुलकर तो टाइगर राजा सिंह भी अपनी रैली में नहीं बोले। उन्होंने बोला कुछ असामाजिक तत्व बने। अरे हम नाम बता रहे हैं ना, वो असामाजिक तत्व जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी, उसका भाई। जब ये 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात करते हैं तब नहीं आपको नाम याद रहे थे इन लोगों के कि इनके नाम क्या है? और जो लोग भारत के PFI को समर्थन करते हो, क्या आपको जब नाम याद नहीं आते कि समर्थन करने वाले कौन है? जो मॉब लिंचिंग हिंदू होने पर और रोना रोते हैं किसी मुस्लिम के मरने पर, तब आपको नाम नहीं याद आते हैं। हम खुल के कहते हैं कि भारत के कोने कोने में हर सनातनी राजा सिंह के साथ खड़ा है। राजा सिंह भाई, तुम संघर्ष करो और हम तुम्हारे साथ हैं। और आज एक बात और बता देते हैं आपके माध्यम से, अखंड भारतवर्ष से भारत का हिंदू अब है भड़के, सीधी सी बात, क्योंकि हमें संकल्प हिंदू राष्ट्र है और हमारे बच्चों को हम दिलाएंगे। भड़कने से हिंदू राष्ट्र मिल जाएगा? भड़कने से हिंदू राष्ट्र अगर नहीं मिल जाएगा तो ये टोपी वाला सुधर जाएगा। एक बार टी राजा सिंह भड़के थे, उनको जेल मिली, बीजेपी ने उनको निलंबित कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, जेल के बाद बेल भी मिली, बेल पे भी बात करो। भारत का संविधान अपनी बातों को रखने की परमिशन केवल विशेष समुदाय के लिए नहीं देता है। अगर आज भारत के युवा भारत को हिंदू राष्ट्र देखना चाहते हैं तो ये उन लोगों की कमी थी जिन्होंने हमें हिंदू राष्ट्र से वंचित रखा। एक तरफ आजादी के नाम पर मुस्लिम राष्ट्र पे सहमति देने वाले, कम से कम एक बात तो बताओ कि हम भारत के जो अपने पूर्वजों के बलिदान पर 574 रियासतों का बलिदान करके और अपने देश के अंदर अपनी जितनी भी संपत्ति है, चाहे वो राजाओं के रजवाड़े थे, चाहे वो धन था, आपात संपदा थी, चाहे वो हमारे 14-14 साल के बच्चे थे, हमने संपदाएं अपनी 574 रियासतें केवल मुस्लिम राष्ट्र को प्रबल करने के लिए दान में नहीं दी हैं। ये 574 रियासतों का इतिहास हमारे हिंदुओं के, हमारे क्षत्रिय राजाओं के बच्चों के, उन सबके बलिदानों पर टिका हुआ। भारत का इंच बलिदानों से भरा पड़ा है। अगर उस एक इंच जमीन को अगर ये लोग जिहादी मानसिकता को सपोर्ट के नाम पर वक्फ बोर्ड को चढ़वाने का काम कर रहे हैं तो वो हमें बर्दाश्त नहीं। अगर भारत धर्मनिरपेक्ष है तो सेकुलर क्यों बनाया गया? सबसे पहले हमें जवाब भारत सरकार दे कि अगर भारत धर्मनिरपेक्ष है, अगर हमको सेकुलर बोलते हो तो पहले यह बताओ बंटवारा क्यों किया? अगर बंटवारा ही करना था और मुस्लिम भारत के अंदर रह सकते थे तो एक ही विशेष समुदाय को 3 देश देने की क्या जरूरत पड़ गई? तो जब तो 2 करोड़ ही मुस्लिम थे ना देश में, तब बाकी के हिंदुओं ने क्यों आवाज नहीं उठाई? क्यों हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं की? 1947 में क्यों आवाज दबी हुई थी? जब 2 करोड़ थे तो भारत के 3 टुकड़े हुए। आज 35 करोड़ है तो क्या हम 300 टुकड़े करवाएंगे भारत के? नहीं करने देंगे, 1 इंच नहीं लेने देंगे, 1 इंच। तो 1947 का हिंदू का सोया हुआ था, 2024
में जाग क्यों रहे हो? 47 में क्यों नहीं जागे? 47 का हिंदू अखंड भारत के सपने में खो गया था, लेकिन आज 2023 का हिंदू अखंड हिंदू राष्ट्र के सपने के लिए जाग चुका है। टाइगर राजा सिंह के चिल्लाने से या भड़काऊ बयान देने से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा क्या? मोदी सरकार चाहेगी तभी बनेगा। पत्रकार महोदय असफुद्दीन ओवैसी और उनके 2-4 चमचे भाई, उनके रोकने से चिल्लाने से रुक भी नहीं जाएगा। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, ये इनको स्वीकार करना होगा। ये स्वीकार क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा। और मैं हिंदू से बोलना चाहता हूँ, ओवैसी का और उनका जो देश के गद्दार है, हमारे देश में पल रहे हैं। और मैं हिंदुओं केवल 2 बात बोलना चाहता हूँ। एक, टाइगर राजा सिंह धाड़ रहा है भाई, ऐसे हमारे महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, ऐसे बब्बर शेर, बड़े बड़े जिनकी मेरे पास शब्द नहीं है, अगर वो लड़े फ्रंट पे लड़े तो वो केवल तुम्हारे लिए लड़े। लोकतंत्र का पिंजरा जब खुलेगा ना तो उसमें ऐसे धाड़ने वाले शेरों को डाल दिया जाएगा। अच्छा जी, तो खड़े सामने डाले थे। अरे डालो या भरो, जेलें बनाओ। मैं कह रहा हूं इस देश के अंदर लाखों हजारों जेलें बनाओ, हम जाने के लिए तैयार हैं। जेल की ऐसी दीवार नहीं है जो सत्य सनातन हिंदुओं को कैद कर सके। अपने हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए ऐसी भारत के अंदर पूरी धरती पे कोई जेल नहीं बनी है, वो समय नहीं है। अब मैं बताना चाहता हूं हिंदुओं, एक बब्बर से धाड़ रहा है ना और गालियां दे रहा है अगर किसी को, तो केवल और केवल वो तुम्हारी औलाद और तुम्हारी संतान जो भी बड़ी होगी, केवल उनके लिए बचाव के लिए वो गालियां दे रहा है और दाड़ रहा है बड़े मंच से कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी और बच्चों के बच्चे इस हिंदू राष्ट्र में जिए। और अगर उसके कहने पे अगर तुम हिंदू राष्ट्र के लिए भी नहीं निकले तो फिर तुम लोग कहां जाओगे? हिंदू राष्ट्र के लिए तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। तुम्हारी बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़े बड़े घर, तुम्हारी बड़ी पैसों से ना कोई मतलब तुम्हारी बैंकों में चाहे अरबों खरबों रुपए पड़े हो। सेकुलर हिंदुओं, तुम्हारे पैसों की सेफ्टी के लिए इस भाई ने चिल्लाया, तुम्हारी बच्चों और संतान के लिए और इस धरती माता के लिए भाई चिल्ला रहे हैं। हमारे भारत है जागता हुआ हिंदू, जागता हुआ देश है ये। अब तो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई भी फेसबुक ट्विटर पे ही लड़ी जा रही है। ओवैसी भी फेसबुक ट्विटर से लड़ाई लड़ रहे हैं। टाइगर राजा सिंह भी भले उनको बैन कर दिया, लेकिन उनके चेले चपाटे समय समय पर उनके वीडियो वायरल करते रहते हैं। आप कह रहे हो फेसबुक और व्हाट्सएप से क्या होगा, ट्विटर से क्या होगा? भाई साहब, भाई को ना किसी ने गाली दी थी या किसी को धमकी दी थी और बच्चे किडनैप करने की बात की थी। मैं कह रहा हूँ हाथ भी लगा के दिखा दे, भाई की तरफ उंगली भी करके दिखा दे, आओ तो सही। अरे आओ तो सही, खुला चैलेंज करा है, माँ का जना बोला है, बोला है। अरे गाली मत दीजिए। अरे पत्रकार साहब, हमारे बच्चों की नाड़ पे चाकू रख देंगे और हम गाली भी नहीं देंगे। हमारे बच्चों की नाड़ पे चाकू रख दें और हम गाली भी ना दें। अरे मेरी बात सुनो, घर में हमारे भी लोहा लंगर पड़ा हुआ है, थोड़ा संभल के सोच समझ। बात बताइए, टाइगर राजा सिंह हैदराबाद में, आप दिल्ली में, लड़ाई लड़ोगे कहां से उनके लिए? अभी जेल चले गए थे। दिल्ली का हिंदूवादी क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? भाई दिल्ली से ही भाषण दे। भाई का जेल का ताला टूट गया, बाप तुम्हारा छूट गया। इंतजार होता है शेर का। शेर अगर 2 कदम पीछे गया है ना तो ये मत समझो उसकी जब पकड़ होगी ना तो वो कितनी कदम आगे होगी। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम की, तो उस कवि को आज तुम नकाल दो, समझे? आज कट्टर हिंदू बनो और उठो हिंदू राष्ट्र की दहाड़ दो। अब सुनिए, पहले कहते थे कि रामचंद्र कह गए सिया से एक दिन ऐसा आएगा, है ना, तिनका कौवा मोती। आज समय बदल गया है, राम भक्तों ने आगाज कर दिया है और कह दिया है कि रामचंद्र ने अब कह दिया है फिर से सिया से कि अब एक दिन ऐसा आएगा कि अब्दुल का बच्चा सनातन धर्म में वापसी होगा और फिर से हिंदू कहलाएगा। आओ कुछ दिन गुजारो उत्तर प्रदेश में, कुछ दिन तो गुजारो उत्तर प्रदेश में। वो कहते थे कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, तो अब बदल गया है। अब कहते हैं कि एक पत्थर चलाने की कीमत तुम क्या जानो मौलाना साहब, तुम क्या जानो? जाओ और उत्तर प्रदेश के अब्दुल शाहरुख और रहमान से पूछो, सारा घर जमीन जायदाद बुलडोजर के आगे जो है समर्पित करना पड़ जाता है। खाक हो गए, तुम्हारा घर खाक हो जाता है, जमीन में मिला दिया जाता है माफिया गुंडागर्दी करने वाले को, पत्थर चलाने वाले को। चिल्लाने से, भड़काऊ बयान देने से भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा। सेकुलर राष्ट्र था, सेकुलर राष्ट्र रहेगा, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। विपक्ष बोल रहा है, हिम्मत नहीं है किसी की भी इसको हिंदू राष्ट्र बता दे। चिल्लाने से अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो धोती पहन के लग्जरी गाड़ियों में घूमने वाला, चरखा चलाने वाला भी हिंदुस्तान को आजादी दिला के नहीं गया। वो असेंबली में धमाकेदार चिल्ला करके और धमाके करने वाले भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसों ने हमारे देश को आजादी दिलाई। तो भगत सिंह ने भी हिंदू राष्ट्र की आजादी नहीं दिलाई थी। ऐसा है, सुनिए मेरी बात, स्वराज के लिए सबने काम किया है, स्वराज ही सब चाहते थे, ठीक है, और स्वराज का नारा ही सबने दिया है। स्वराज अर्थात हिंदू राष्ट्र, सब हम हिंदू हैं। यहाँ तो कुछ भी हो, स्वराज मतलब हिंदू राष्ट्र, ये कौन सी परिभाषा हुई? तो बता दीजिए छत्रपति शिवाजी महाराज का क्या नारा था? वो स्वराज की बात करते थे और हिंदू राष्ट्र की बात करते थे। बता दीजिए ना।
आप? क्यों, कैसे बताएंगे? आपने अकबर महान पढ़ाए हैं, बाबर महान पढ़ाए हैं, हुमायूं वो अकबर महान पढ़ाया है जिसका बाप, सुनिए, वो अकबर महान पढ़ाया है जिसका बाप हुमायूं शेरशाह सूरी से 1539 में हारने के बाद 15 साल के लिए ईरान भाग गया था। उसके बाद 4 साल बाद उसकी रानी यही थी, तब जाके अकबर पैदा हुआ था, बिन बाप का बच्चा। उन्हें तुम महान बताते हो? अरे हम कौन सा महान बता रहे हैं? महान तो इस देश का लोकतंत्र है जो महान बता रहा है मुगल साम्राज्यकारों को। बात सुनिए, अब देश में राम राज्य की पुकार आ गई है, सुशासन का आगाज हो गया है। जहां कहीं भी पत्थर चलाए जाते हैं, केवल और केवल योगी मॉडल के वहां पे चर्चाएं हो जाती हैं। इसलिए देश के हिंदुओं, जाग जाओ। हर राज्य में, मैं कह रहा हूं, छोटे से छोटे चुनाव में निष्पक्षता से योगी जैसा, हेमंत बिस्व शर्मा जैसा, और सुनिए, टाइगर राजा ने जैसा नेता चुनो। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी में कहते हैं टाइगर, ते हिंदी में कहते हैं राजा। हुण संस्कृत विच अरे महाराज, आप कह रहे हो टाइगर राजा सिंह जैसा नेता चुनो, बीजेपी ने बाहर कर दिया, नेता बनेगा कहां से? रवीश कुमार, सुनो, पेट में दर्द बतलाओ अपने, सुनो। हिंदी में, अंग्रेजी में कहते हैं टाइगर, ते हिंदी में कहते हैं राजा, और संस्कृत विच कहते हैं सिंह। और जो उर्दू की बात करो ना, तो उर्दू के मस्जिद मदरसों में पर्दे पड़ जाते हैं। जिस दिन रामनवमी की शोभा यात्रा टाइगर राजा सिंह, पर्दे पड़ जाते हैं। एक भी मुसलमान का बच्चा सड़क पे टोपी निकाल के नहीं चलता है। प्रशासन सख्त निर्देश देता है कि अगर पर्दे पड़ रहे तभी तो भाईचारा। सुनाओ रवीश कुमार, हिंदू राष्ट्र बना है और बन के रहेगा, आगाज मात्र होना बाकी है, हो के रहेगा।